देखिए, इस समय हम लोग सेक्टर 1B में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हैं, जहां पर युवा नेता जो अवधेश सिंह यादव हैं, जो युवा राजद के पहले महासचिव थे, पार्टी ने उन्हें प्रमोशन दिया है और अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है युवा मोर्चा का। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए अवधेश सिंह यादव हैं, यहाँ पर उनके जितने भी राजद के लोग हैं अभी अवधेश सिंह यादव का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ खुद अवधेश सिंह यादव बात करने के लिए हैं। पार्टी ने अवधेश जी आपको प्रमोशन दिया है, तो बगावत का प्रमोशन मिला है कि काम करने का प्रमोशन मिला है? हिमांशु जी, काम करने वाले कभी भी इस बात की चिंता नहीं करते कि मुझे प्रमोशन मिलना है, कि मजदूरी मिलना है कि नहीं मिलना है। और मैं समझता हूँ कि बोकारो ही नहीं, बिहार झारखंड की जनता अवधेश सिंह यादव के कार्यकलापों से वाकिफ़ है। पार्टी हित में संघर्ष करना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहना एक सूत्रीय हमारा कार्यक्रम है। अच्छा, जब आपने बेरमो चुनाव की घोषणा की थी तो राष्ट्रीय जनता दल के कई लोग कहने लगे थे कि इस बार अवधेश सिंह यादव को पार्टी जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि आप गठबंधन के विरोध काम कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई अनोखा हो गया, प्रमोशन मिल गया। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, मैंने किसी गठबंधन, किसी पार्टी या किसी ऐसे सामाजिक क्रियाकलाप के विरोध में कोई कदम नहीं उठाया जिसके खिलाफ में पार्टी या समाज मुझे ये कह सके कि आपने कोई गलत काम किया है। मैं जिस दिन पहली बार आप लोगों के बीच इस बात की घोषणा किया बेरमो से चुनाव लड़ने का, मैंने आपको दिखाया होगा 2006 से लेकर आज तक 14 साल आज हो गए, लगातार बेरमो विधानसभा के लिए, बेरमो के मजदूरों के लिए, बेरमो के कोयलरी क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों, पदाधिकारियों, मजदूरों, बेरोजगार नौजवानों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते हैं, जिसके सारे कागजात हैं, दस्तावेज हैं, जो हमने आप लोगों को दिखाने और बताने का काम किया। 2006 में हमने तय नहीं किया था कि मुझे बेरमो से चुनाव लड़ना है, लेकिन निश्चित तौर पर मेरे क्रियाकलापों से वहाँ के जनहित के मुद्दों पर, वहाँ के मजदूरों के मुद्दों पर जो वहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीन रहे हैं, आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरमो ही एक ऐसा विधानसभा है जहाँ जनता और नेता के बीच में बहुत बड़ी खाई है, जहाँ की जनता 2 वक्त की रोटी को ललायित होती है, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज होती है। वहाँ का नेता अकूत धन का मालिक है, वो धन कुबेर कहा जाता है और वो अपनी पार्टी को अपनी पैसे से चलाता है, चाहे जिस भी पार्टी के लोग रहे हों। मुझे ये कहने में जरा भी परहेज नहीं है कि वो धन के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम इसीलिए है कि उनके पास इतना धन है कि वो एक एक आदमी को पैसे से खरीद सकते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ राजनीति करते हैं। अच्छा, लेकिन कल अनूप सिंह आए थे दावा ठोकने के लिए। हमने उस दौरान पूछा था उनसे कि आरजेडी के नेता हैं अवधेश सिंह यादव जो वहाँ से चुनाव लड़ने के, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी ऐसी कोई घोषणा अभी तक नहीं की और मेरे पारिवारिक संबंध लालू जी से अच्छे हैं। और जहाँ तक बात अवधेश सिंह यादव की है तो वो तो बेरमो विधानसभा के रहने वाले भी नहीं हैं। जहाँ तक पार्टी के घोषणा का सवाल है तो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने भी अनूप सिंह को उम्मीदवार अभी तक नहीं बनाया है। मेरी भी पार्टी ने किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया है। अनूप सिंह इसलिए उम्मीदवार बने हैं कि उनके पिता यहाँ के बड़े नेता हुआ करते थे। तो अवधेश यादव इसलिए चुनाव मैदान में आए हैं कि वो जनहित के सरोकार के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। आप ही के चैनलों ने दिखाने का काम किया। मैं महीनों दिन जेल में रहा हूँ, बोकारो जिले के आंदोलन को लेकर, लड़ाई को लेकर, यहाँ के मजदूरों की मांग को लेकर, यहाँ के झोपड़ियों को लेकर के तमाम लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं। उस आधार पर बेरमो के हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, वहाँ की जनता ने हमसे आह्वान किया कि आज ये अवसर है आपके जैसे लोगों को आने का, और मैं आया चुनाव मैदान में। तब रहा सवाल, अनूप सिंह ने कहा है कि अवधेश यादव बेरमो के नहीं हैं। मुझे आश्चर्य भी लगता है, उनकी सोच पर हंसी भी आती है।
कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन कहाँ का है। मैं कहाँ से आया हूँ ये पूरा बिहार झारखंड जानता है, ये बोकारो की जनता जानती है, बोकारो जिला के लोग जानते हैं, बेरमो के लोग जानते हैं। और अनूप सिंह और उनके पिता कहाँ से आए थे और रह रहे हैं बेरमो में, क्या कर रहे हैं, ये बेरमो की जनता जानती है। इसलिए इसका सवाल तो उनको उठाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है ये बोल करके, शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते, ये जो कहा गया है इस मुहावरे को उन्होंने चरितार्थ किया है। रहा सवाल, अवधेश यादव भी बोकारो में अनूप सिंह से पहले अवधेश यादव का इस बोकारो जिले के अंदर जन्म हुआ है। उनसे बहुत पहले से मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, जिसका पूरा इतिहास आपके इन कैमरों में कैद है। अच्छा, लास्ट प्रश्न और छोटा जवाब चाहूँगा। भारतीय राष्ट्रीय जनता दल अगर आपको किसी कारणवश टिकट नहीं देती है तो क्या अवधेश सिंह यादव बगावत करेंगे और बेरमो से क्या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे? जनता के आह्वान पर, जनता की मांग पर, मजदूरों और बेरोजगार नौजवानों के मांग पर मैदान में उतरे हैं। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के नेता हैं और निश्चित तौर पर जनहित में जो उचित फैसला होगा वही उनके द्वारा सुनाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि बेरमो में आज के तिथि में कोई भी जनहित में कार्य करने वाला नेता नहीं है। वो लोग धन और संपत्ति अर्जित करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। अवधेश यादव चुनाव लड़ेंगे। अवधेश सिंह यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बेरमो गए हैं और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी हो, हमारे सहयोगी हो, तमाम लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे और निश्चित तौर पर इस चुनाव में अवधेश सिंह यादव मैदान में आएंगे और वहां शोषण करने वाले तमाम नेताओं को जवाब दिया जाएगा। तो सुना आपने, ये अवधेश सिंह यादव है जिन्होंने गोल गोल जरूर घुमाया है, लेकिन इशारे में आपको इशारा बता दिया है कि इस बार बेरमो विधानसभा में अवधेश सिंह यादव जनता की मांग पे जरूर चुनाव लड़ेंगे। अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि अवधेश सिंह यादव आरजेडी के उम्मीदवार बनकर आएंगे कि लोगों के उम्मीदवार बन के आएंगे, यह देखने की बात होगी। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, सेक्टर 1 आरजेडी कार्यालय।